धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके समक्ष उस तप की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन कर्मों को काटने में, कर्मों को तोड़ने में एकदम रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज दिवस चरिमम नाम के तप की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। हम दिवस चरिमम तप को समझें उसके पूर्व आपको यह जानना जरूरी है कि दिवस चरिमम तप बहुत ही सरल तप है और इस तप को कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उसके लिए बस जरूरत है अपने मन को थोड़ा मजबूत करने की और अपनी रसना यानी अपनी जीभ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि यदि आप कभी भी दिवस चरिमम तप के प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने हाथ जोड़कर निम्न पाठ बोलकर दिवस चरिमम तप के प्रत्याख्यान ले सकते हैं। तो आप पाठ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दिवस चरिमम पचक्खामि चौबिहंपि आहारम असनम पाणम खाइमम साइमम अनत्थना भोगणम सहसा गारणम महत्रा गारणम सव्व समाहि वत्या गारणम वो सिरामी। इस पाठ को पढ़ते हुए आप दिवस चरिमम की प्रतिज्ञा ले सकते हैं। लेकिन यदि दूसरों से प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे हों तो पाठ के अंतिम शब्द वो सिरामी को आपको यानी तप ग्रहण करने वालों को भी दोहराना चाहिए। मित्रों, यह जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि दिवस चरिमम के इस पाठ में हमने जो बोला है उसका प्रयोजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में हमने दो बातें की है। पहली है प्रतिज्ञा कि सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पूर्व से ही मेरे असनम पाणम खाइमम साइमम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और दूसरा है आगार। ऊपर की प्रतिज्ञा करते समय 4 प्रकार के आगार यानी छूट भी रखी है, जिसमें पहला आगार है अनत्थना भोगेणम, यानी भूल से कोई भी वस्तु मुंह में डाल दी तो उसका मेरे आगार है। और साथ में है दूसरा आगार सहसा गारेणम, यानी अचानक कोई वस्तु मुंह में पड़ जाए तो उसका भी मेरे आगार है। जैसे दूध दूहते समय दूध का छींटा उछल करके और अचानक मुंह में जा गिरे तो उससे यह दिवस चरिमम नाम का तप भंग नहीं होता। इन दो कारणों से प्रतिज्ञा के उपरांत भी आहार ग्रहण करना पड़े तो उसका मेरे आगार है। ये 2 प्रकार के आगार अर्थात इन 2 कारणों से मेरा व्रत भंग नहीं होगा। 2 अन्य आगार भी हैं, जिसमें एक है महत्तरा गारेणम, यानी माता पिता आदि बड़ों की आज्ञा से आहार ग्रहण करना पड़े। कभी कभी कोई बच्चे नाबालिग व्रत ग्रहण कर लेते हैं, तपस्या आदि कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे रहा नहीं जाता और वे आर्त ध्यान आदि करने लग जाते हैं, तब माता पिता आदि बड़े उनकी अवस्था को देख करके और उनसे आहार ग्रहण करने का कहें तो वे आहार ग्रहण कर लेते हैं। तो यह आगार है महत्रा गारेणम। और उसके बाद है सव्व समाहि वत्या गारेणम, यानी कोई व्रत के अंदर या तप के अंदर रोगादि के कारण असमाधि उत्पन्न होने से आहार ग्रहण करना पड़े तो उसका भी आगार है। तो यह दिवस चरिमम नाम के तप के 4 आगार बताए हैं। यानी ऐसी दशा में मेरे तप तो नहीं ही होगा, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ने का दोष भी नहीं लगेगा, कारण कि व्रत ग्रहण करते समय ही मैंने आगार रखे हुए थे। अब हम बातें करेंगे दिवस चरिमम तप के स्वरूप की। दिवस चरिमम का मतलब क्या है? दिवस चरिमम का स्वरूप क्या है? दिवस चरिमम एक प्रत्याख्यान है। जैन दर्शन में बताए अनेक प्रकार के तपों में दिवस चरिमम नाम का भी एक तप है।
दिवसचरिमम में दो शब्दों का संयोग हुआ है, दिवस प्लस चरिमम। दिवस यानी दिन के और चरिम यानी अंतिम भाग में, अर्थात जो प्रत्याख्यान दिन के अंतिम भाग में किया जाता है उसे दिवसचरिमम कहते हैं। सारांश रूप में कहूं तो रात पड़ने के 48 मिनट पहले ही, यानी सूर्यास्त होने के 48 मिनट पूर्व ही चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लेना दिवसचरिमम तप कहलाता है। जैन धर्म की मान्यतानुसार प्रातः सूर्योदय से लेकर सायं सूर्यास्त तक का लगभग 12 घंटे का समय दिन या दिवस के रूप में जाना जाता है, एवं सायं सूर्यास्त से लेकर के प्रातः सूर्योदय तक का करीब 12 घंटे का समय रात्रि के रूप में परिगणित किया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि वे सायं सूर्यास्त से लेकर सुबह सूर्योदय तक किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करेंगे। दिवसचरिमम यह तप कैसे है, तप की श्रृंखला में इसका क्या और कैसे महत्व है, इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। दिवसचरिमम करने वाले आराधक को रात्रि भोजन यानी रात्रि चौहीवार त्याग करना अनिवार्य है, अर्थात दिवसचरिमम नामक तप रात्रि चौहीवार त्याग रूप तप के साथ किया जाता है। रात्रि में आहार त्याग करने से साधक को 6 मासी तप का लाभ मिलता है, क्योंकि दिन रात के 24 घंटों में से यदि वह रात्रि के 12 घंटे आहार नहीं करता हो तो इसी हिसाब से 1 वर्ष के 12 मास में से 6 माह उसके आहार त्याग हो जाता है। अब दिवसचरिमम तप के विषय में विचार करें। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले साधक के रात के 12 घंटे आहार का त्याग होता है, जबकि दिन के लगभग 12 घंटे वह कभी भी कोई भी आहार लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब ज्ञानी जन उसे इस तरह प्रेरणा करते हैं कि सवेरे सूर्योदय तक तो तेरे त्याग है ही, अब केवल 48 मिनट और रुक जाए, यानी केवल 2 घड़ी के लिए अपने प्रत्याख्यान आगे बढ़ा ले तो तेरे एक तप और हो सकता है जिसका नाम है नवकारसी तप। रात्रि भोजन त्याग करने वालों के जो दिन दिन के 12 घंटे आहार के लिए खुले थे, वे इस तरह नवकारसी तप करने वालों के घट के 12 घंटे में से 48 मिनट कम हो गए, अर्थात 11 घंटे और 12 मिनट ही बचे। इस तरह यह नवकारसी तप हुआ। अब ज्ञानी जन उसे पुनः प्रेरणा करते हैं कि वैसे भी तू सूर्यास्त के बाद से तो चौविहार त्याग करने वाला है ही, यानी रात्रि भोजन का त्याग रखना ही है। अब यदि तू थोड़ा पुरुषार्थ और करे, मन को थोड़ा और मजबूत करे और सूर्यास्त से मात्र 48 मिनट पूर्व यदि चारों आहार का त्याग कर दे तो तेरे दिवसचरिमम नामक तप हो सकता है। इस तरह सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व ही चारों प्रकार के आहार का त्याग करने से दिवसचरिमम नामक तप होता है। यह तप करने से साधक के खाने पीने के लिए खुले रहे समय का परिमाण बचा। ऊपर बताए 11 घंटे और 12 मिनट में से 48 मिनट और कम करने से 10 घंटे और 24 मिनट बचते हैं। इस प्रकार आहार के लिए खुले समय में से भी हम जितने जितने समय के लिए त्याग बढ़ाते जाते हैं, यानी आहार का समय कम करते जाते हैं, उतना उतना तप का समय बढ़ता जाता है। यहाँ कुछ और बातें भी हैं जिनका भी ध्यान रखना दिवसचरिमम तप करने वालों के लिए जरूरी है। पहली बात है, दिवसचरिमम तप कभी भी तिविहार नहीं होता,
यानी दिवसचर्यम तप में सदैव चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनिवार्य है। जैसे उपवास तप तिविहार एवं चौविहार दोनों प्रकार के त्याग रूप होता है, वैसे दिवसचर्यम तप नहीं होता, वह केवल चौविहार त्याग रूप ही होता है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वह है पच्चखान ग्रहण करना। पच्चखान अवश्य ग्रहण करें। पच्चखान लेने से ही तप होता है। प्रत्याख्यान लिए बिना केवल मन में सोचने से तप नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यान सूत्र एक प्रकार से प्रतिज्ञा सूत्र हैं और जब तक आपने त्याग की प्रतिज्ञा नहीं ली तब तक आप पूरी तरह से खुले हैं। अतः बिना पच्चखान किए आपका तप निष्फल रहता है। अब बात करते हैं दिवसचर्यम तप के फल की। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के तप का उद्देश्य एकमात्र कर्मों की निर्जरा करना ही होना चाहिए। अन्य किसी भी कामना, अन्य किसी भी चाहना, अन्य किसी भी लालसा के लिए तपाचरण नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञानी जनों ने दिवसचर्यम तप के फल का कथन कहीं भी अलग से नहीं किया है, लेकिन इतना तो तय है कि उसका फल नवकारसी तप के फल से किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। नवकारसी के फल के विषय में बताया गया है कि नरक में 100 वर्ष तक दुख भोगने से जितने अशुभ कर्मों का नाश होता है, उतने कर्म मात्र नवकारसी तप की शुद्ध आराधना से क्षय हो जाते हैं। यानी एक नवकारसी तप करने से इतने सारे अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं, जितने कर्म यदि हम नरक के कष्टों को भोग कर काटें तो वे 100 वर्ष में नष्ट हो पाते हैं। यह है एक छोटे से तप नवकारसी का फल। दिवसचर्यम तप का फल इससे किसी भी रूप में कमतर नहीं हो सकता है। यह जानना भी आपके लिए काफी रोमांचक होगा कि दिवसचर्यम तप करने वाले को दोहरा लाभ मिल सकता है। इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूं। दोहरा लाभ यानी डबल बेनिफिट। दिवसचर्यम तप करने वाले आराधक के सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व से चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, जो प्रातः सूर्योदय तक रहता है। सूर्योदय के समय उस आराधक के पास 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शंस रहते हैं। पहला यह कि वह दिवसचर्यम तप के प्रत्याख्यान को पाल ले। उसके लिए दिवसचर्यम तप को पालने का सूत्र नीचे दिया जा रहा है। दूसरा विकल्प यह कि वह अपने प्रत्याख्यान को सूर्योदय के समय 48 मिनट के लिए और बढ़ा ले, तो उसे नवकारसी तप का लाभ भी प्राप्त हो सकता है न दोहरा लाभ। सूर्यास्त के समय दिवसचर्यम तप और सूर्योदय के समय नवकारसी तप, दोनों तप मात्र 48 मिनट अपने त्याग को बढ़ाने से हो सकते हैं। यह है डबल बेनिफिट। दिवसचर्यम तप को यदि आप पालना चाहते हैं तो पालने का पाठ इस प्रकार है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उग्गय सूर्य दिवसचर्यम पच्चखाणम कयम तम सम्मम कायणम न फास्यम न फालियम न तीरियम न किट्टियम न सोहियम न आराह्यम आणाय अनुपालियम न भवई तस्समिच्छामि दुक्कडम। यह पाठ बोलकर एक नवकार मंत्र का स्मरण कर आहार ग्रहण किया जा सकता है। तो मित्रों, यह था दिवसचर्यम तप का महात्म्य एवं स्वरूप। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वर्णन पसंद आया होगा। आगे समय समय पर और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप यदि किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर एवं पास की घंटी को क्लिक कर दें, जिससे हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। जय जिनेंद्र।